राजधानी लखनऊ के चिल्ड्रंस मेडिकल सेंटर में नवजात गहन चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने का दावा किया गया। अस्पताल के अनुसार महज 26 सप्ताह की गर्भावस्था में जन्मी 480 ग्राम वजन की एक बच्ची ने 84 दिनों तक चले गहन उपचार के बाद जीवन की जंग जीत ली। अस्पताल का कहना है कि यह उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे कम वजन वाली जीवित नवजात शिशु का सफल उपचार है। अस्पताल ने मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष वर्मा के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने नवजात का लगातार उपचार किया। इस दौरान बच्ची को वेंटिलेटर सपोर्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आधुनिक नवजात चिकित्सा तकनीकों की सहायता से गहन निगरानी में रखा गया है। उपचार के दौरान उसकी स्वास्थ्य स्थिति में लगातार सुधार होता गया। अस्पताल के अनुसार अब बच्ची का वजन बढ़कर 770 ग्राम हो गया है। वह बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के सामान्य कमरे की हवा पर पूरी तरह स्थिर है और नियमित रूप से दूध भी पी पा रही है। डॉक्टरों ने इसे नवजात गहन चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी सफलता बताया है। सबसे पहले आज आप सब पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत। आज हम जिस विषय में बात करने के लिए आए हैं, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष वर्मा है और मैं मेडिकल डायरेक्टर हूं चिल्ड्रन मेडिकल सेंटर। ये लखनऊ में स्थित पिछले 17 सालों से नवजात शिशु एवं बच्चों का एक सेंटर है, जिसमें नियोनेटल आईसीयू है, पीडियाट्रिक आईसीयू है, पीडियाट्रिक सर्जरी है। तो हम 17 सालों से लखनऊ में ये काम कर रहे हैं। मैं खुद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और ये हमारी टीम बैठी हुई है। हाल ही के दिनों में हमारे आईसीयू में लगातार चैलेंजिंग केसेस आते रहते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे बच्चे आए जिसके बारे में बताने की ज़रूरत आप सबके साथ माध्यम हुई है। बच्चे का नाम है बेबी ऑफ अर्चना। ये बच्चा 24 अप्रैल को पैदा हुआ था। चंदन अस्पताल है, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पैदा हुआ था और मात्र 26 हफ्ते का बच्चा था। तो आप बोल सकते हैं कि 5.5-6 महीने का बच्चा था प्रेगनेंसी, और वो डिलीवर्ड हुआ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाओं के साथ में वो खर्च नहीं कर पा रहे थे, तो किसी प्रकार से बच्चों के जो माँ बाप हैं उन्होंने हमारे अस्पताल में संपर्क किया और हमारे अस्पताल में उस बच्चे को लेके आए। उस बच्चे का पैदा होते वक्त जो वजन था वो मात्र 480 ग्राम था। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इस बच्चे को बचाया जाए, क्योंकि इस बच्चे के माता पिता के लिए ये आखिरी उम्मीद थी और डॉक्टर ने कहा था इसके बाद वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तो हमारे अस्पताल ने ये चैलेंज स्वीकार किया। हमने अपने आईसीयू में रखा। एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे, इधर उधर से हम लोग ने फंड्स भी व्यवस्था करी, कोशिश किया कि मुख्यमंत्री के वहाँ से भी कुछ पैसा मिल जाए, तो जो उनको मिला भी होगा। उसमें हम लोग ने काम किया और लगभग 2 महीने 12 दिन पे रख के हमने इस बच्चे की जान बचाई। इस बच्चे को इस दौरान 2 बार ब्लड भी चढ़ाना पड़ा, वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। सर्फेक्टेंट नाम की एक दवाई है जो उसके फेफड़े में डालनी पड़ी, जिससे उसका लंग्स मैच्योर हो पाए, और वो बच्चा सरवाइव कर गया है और अब वो 15 ml दूध हर 3 घंटे में अपनी माँ का पी रहा है। इसलिए ये उपलब्धि है कि आज तक हिंदुस्तान में ऐसे 6 या 7 ही बच्चे बच पाए हैं और उत्तर प्रदेश के चिकित्सा जगत में ये पहला बच्चा है जो इसने कम दिन का बचा है। तो मुझे लगा कि ये खबर आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में होने चाहिए। अगर वर्ल्ड की रैंकिंग ली जाए तो पूरे विश्व में हम 10वें स्थान पे आते हैं और इस 10वें स्थान में 3 बच्चे, हमारा बच्चा मिला के हम 3 हिंदुस्तान में हैं। तो जिस प्रकार से हमारी मेडिकल सुविधाएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उन माँ बाप को एक नई होप मिल रही है कि बच्चा, अगर आपके पास सामर्थ्य है, ऊपर वाले की दया है और डॉक्टर साथ देंगे, तो ऐसे बच्चों की जान बचाई जा सकती है। नहीं, जाहिर सी बात है कि किसी भी नियोनेटल आईसीयू में सिर्फ डॉक्टर का ही काम नहीं होता है। अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ, अच्छे डॉक्टर्स, इन सब की टीम, हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आईसीयू एक ऐसी जगह है जहां पे कोई सो नहीं सकता। तो 24/7 किस प्रकार से सारे डॉक्टर्स, सारे पैरामेडिकल स्टाफ काम करते हैं और उन्हीं सब की मदद से आज ये दिन देखने को मिला है। हम बहुत खुश हैं और वो घर वाले भी बहुत खुश हैं, वो आपसे ही बात करेंगे।